अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर्मेशन के टॉपिक की। ये पहला टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम ये देखेंगे कि एक नई पार्टनरशिप फर्म जब बनती है तो उस वक्त उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कॉमर्स लेक्चर ऑनलाइन। लेक्चर नंबर 1 है। इस टॉपिक का पूरा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दिया गया है, तो वीडियो को एंड तक देखें और फिर उसके बाद के लेक्चर नंबर्स एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें। पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके इन्वेस्टमेंट करें, या अगर एक इन्वेस्टमेंट करे और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा अपनी सर्विसेज दे, या उनमें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी बात तय पा जाए, कोई भी टर्म्स कंडीशंस में वो एग्री कर जाएं और इकट्ठे ऑनर बन के जॉइंट ऑनरशिप में बिजनेस शुरू करें, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को अकाउंटेबिलिटी के तौर पे 3 तरीकों से देखा जा सकता है। 3 तरीकों से हमारी पार्टनरशिप फर्म बन सकती है। पहला तरीका या पहला वर्ड जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स जितना भी किसी पार्टनर का इन्वेस्टमेंट है वो लेकर आएगा और उस इन्वेस्टमेंट के बाद उन दोनों की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी by debiting the cash and by crediting their capital accounts, and this is how the partnership firm will be recorded and investment will come in the business. दूसरा तरीका है कि वो एसेट्स को लेकर आ रहे हैं, फर्नीचर को लेकर आ रहा है या इक्विपमेंट लेकर आ रहा है कोई पार्टनर, या अपनी कार लेकर आ रहा है पार्टनर, और उन चीज़ों को जो उनकी मार्केट वैल्यू है बुक वैल्यू के बजाय उनकी मार्केट वैल्यू पर नई फर्म में एक्सेप्ट किया जाए। बुक वैल्यू क्या थी? अगर सपोज फर्नीचर आ रहा है और उसका डिप्रिसिएशन उस डेट तक 10,000 है और फर्नीचर की कॉस्ट 50,000 है, तो नई फर्म में वो अपनी बुक वैल्यू यानी 50,000 कॉस्ट माइनस 10,000 अलाउ फॉर डिप्रिसिएशन 40,000 बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि उसी एसेट को बजाय 40,000 बुक वैल्यू के पार्टनर्स ने एग्री किया कि इस वक्त ये रेयर है मार्केट में और इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, तो इसे मैं 70,000 की एग्रीड वैल्यू पर अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिकॉर्ड कराऊंगा। या अगर हम इसकी मार्केट में वैल्यू लगवा लें, जजमेंट करवा लें कि इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, तो ये फर्नीचर उसी मार्केट वैल्यू पर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई भी पॉइंट पार्टनर्स में एग्रीड हो गया है, तो हम कहेंगे कि पार्टनरशिप में एसेट्स जो आएंगे, जो फर्म एसेट्स को एक्सेप्ट करेगी, जो एसेट्स रिकॉर्ड होंगे वो अपनी बुक वैल्यू पर नहीं होंगे बल्कि अपनी मार्केट वैल्यू या जो भी पार्टनर्स ने एग्री कर ली उस वैल्यू पर रिकॉर्ड होंगे। तो इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन एट एग्रीड वैल्यूज और एट द मार्केट वैल्यूज। तो इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप डीड एंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स that what values do they accept for the assets in this case। फिर है thirdly केस जिसमें पार्टनर्स अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियोज। जैसे पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम 5 लाख टोटल कैपिटल से फर्म शुरू करेंगे और हम 2 पार्टनर्स का कैपिटल 2:3 के रेशियो में होगा। अगर इस तरह की कोई भी कमिटमेंट हो जाती है तो 2:3 के रेशियो से 5 लाख कैपिटल के लिए मिस्टर ए लेकर आएगा 2 लाख और मिस्टर बी लेकर आएगा 3 लाख। अब वो चाहे एसेट्स की फॉर्म में लाएं या सिर्फ कैश का एसेट लेकर आएं, वो उनकी मर्जी। तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस इन 3 तरीकों से आएंगे। अगर कभी भी किसी एसेट की तीनों वैल्यूज गिवन हों तो हम देखते हैं कि अगर एग्रीड वैल्यू गिवन है तो एसेट एग्रीड वैल्यू पर आएगा, वरना अपनी बुक वैल्यू पर आएगा। आगे की लेक्चर्स में क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको देखने में आसानी होगी और समझने में आसानी होगी कि इन वैल्यूज़ का डिफरेंस क्या है और उससे हमारी एंट्रीज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें पार्टनरशिप फॉर्मेशन हो रही है और वो बुक वैल्यूज़ पर हो रही है। पार्टनर्स अपने एसेट्स लेकर आ रहे हैं, बुक वैल्यू पर लेकर आ रहे हैं। आतिफ और बाबर ने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप फॉर्म बनाएं। एक कैश लेकर आ रहे 1 लाख और दूसरा भी कैश लेकर आ रहे 1 लाख, जिस तरह से टोटल कैपिटल फर्म का हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। हम इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, इनिशियल बैलेंस शीट देखेंगे कि इनके फॉरन पार्टनरशिप बनाते ही बैलेंस शीट का लुक क्या होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
जस्ट इन वन कंपाउंड एंट्री वी कैन रिकॉर्ड देयर इन्वेस्टमेंट। दोनों पार्टनर्स कैश लेकर आए हैं, 1-1 लाख रुपए कैश लेकर आए हैं। थोड़ी सी हमारी यहाँ रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो गई, 2 लाख रुपीज़ कैश लेकर आए हैं। कंपाउंड एंट्री हम बना रहे हैं, 1 लाख कैपिटल लेकर आया है आतिफ कैश की फॉर्म में, और 1 लाख कैपिटल लेकर आया है बाबर कैश की फॉर्म में। इसको हमने रिकॉर्ड किया सिर्फ एक एंट्री में, यानी कैश टोटल फर्म में आ गया 2 लाख। 1 लाख रुपए कैपिटल है आतिफ का, 1 लाख रुपए कैपिटल है बाबर का। अगर हम इनकी दोनों की इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग सिंपल एंट्रीज बनाना चाहें बजाय ऐसी कंपाउंड एंट्री के, तो हम वो भी बना सकते हैं। जैसे कैश डेबिट कैपिटल आतिफ क्रेडिट 1 लाख से, और सेकेंड एंट्री में कैश डेबिट कैपिटल बाबर क्रेडिट 1 लाख से। पार्टनर्स का कैपिटल हमेशा अपने नाम के साथ आएगा और कैपिटल कभी भी इकट्ठे नहीं आएगा, प्लस नहीं हो सकता। डिफरेंट पार्टनर्स का कैपिटल प्लस नहीं हो सकता, इसीलिए हम इनका नाम ज़रूर लिखेंगे। अगर आतिफ का कैपिटल ही है तो वो आतिफ का कैपिटल आतिफ के कैपिटल से प्लस हो सकता है। 2, 3, 4 पार्टनर्स का कैपिटल कभी भी इकट्ठे नहीं होगा, क्योंकि हमें उनका नाम मेंशन करना ज़रूरी है। तो आप इनको अलग अलग क्रेडिट करेंगे। नरेशन होगी इन्वेस्टमेंट बाय पार्टनर्स इन बिजनेस, जिसे हमने रिकॉर्ड किया। बैलेंस शीट देखते हैं, इसी वक्त बैलेंस शीट बनानी है। इनिशियल का मतलब है अभी अभी पार्टनरशिप बनी और फौरी तौर पे हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है। अगर अप्रैल 4, 2020 को इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई, फॉर्म की, तो इस वक्त फर्म में और कोई एसेट नहीं है सिवाय इस कैश के जो ये दोनों पार्टनर लेकर आए। इस नई फर्म में कोई लायबिलिटी नहीं है, इन दोनों की कैपिटल्स के अलावा इक्विटीज़ में और कोई चीज़ नहीं है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, क्योंकि फर्म तो अभी अभी बनी है। लेकिन क्योंकि इसके क्वेश्चंस में अक्सर ये टॉपिक होता है कि पार्टनरशिप फर्म की इनिशियल बैलेंस शीट बनाइए। इनिशियल का मतलब फौरी तौर पे बैलेंस शीट बनाए। जब इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की, तो उस कंडीशन में 1 मार्क या 2 मार्क के लिए ये बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होती है, और इस तरह से आप प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ एसेट्स और इक्विटीज़ की हेडिंग दे दें, रुपीज़ वर्ड लिख दें, तो ये ज़्यादा फॉर्मेटेड कंप्लीट नज़र आएगी। फिर दूसरी कंडीशन है कि पार्टनरशिप फर्म बन रही है और मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू पे एसेट्स आ रहे हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो लेक्चर नंबर 2 में इसकी पूरी एग्जाम्पल डिस्कस की है, उसका लिंक ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इस वीडियो के एंड में भी लिंक दे दूँगी मैं, आप उसके साथ उसे प्ले करके देखें और समझ लें। फिर जो थर्ड कंडीशन है कि कैपिटल रेशियोज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से पार्टनर्स अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और फर्म को बनाएंगे, तो वो लेक्चर नंबर 3 में दिया है, उसका भी लिंक यहाँ दिया है। कंप्लीट एग्जाम्पल गिवन है कि किस तरह से वो रिकॉर्डिंग होगी, जर्नल एंट्रीज बनेगी या बैलेंस शीट बनेगी। तो यू शुड वॉच दोज लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 फॉर दीज videos. Like the video, share the video, subscribe the channel for more informative videos and informational news regarding education. Keep watching Commerce Lecture Online.